नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो बड़ी इलायची की आज बात करेंगे। बड़ी इलायची में देखिए, जो सिलीगुड़ी की अगर बात करते हैं तो सिलीगुड़ी जो है बिल्कुल स्थिर तरीके से चलनी चालू हो चुकी है। स्थिर मतलब कि जो है रेगुलरली सेम भाव आ रहे हैं, तो उसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। साथ में गुवाहाटी पे भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि गुवाहाटी में भी कुछ माल आना चालू हुआ है और रेगुलर जो है शायद हो सकता है कि रेगुलर थोड़ा बहुत माल जो है गुवाहाटी में आना चालू हो। साथ में बात कर लेंगे नेपाल में कि नेपाल में किस तरह से भाव जो हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं या फिर नीचे की तरफ आ रहे हैं, उसकी चर्चा भी कर लेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो शुरुआत सिलीगुड़ी से करते हैं। तो सिलीगुड़ी में जो है बहुत दिनों से जो है कुछ दिन तो मैसेज भी नहीं थे और कुछ दिनों से जो है स्थिर चल रहा है। तो देखिए, जो स्थिर भाव चल रहे हैं उसको इतना मतलब गौर करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है महीना कौन सा है और महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं। तो इन दिनों के अंदर आपको भी पता है कि बहुत कुछ लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा जो है अपने कामों में, अकाउंट्स में, इन सब चीज़ों के अंदर बिजी जो है हो जाते हैं। या आपको भी पता है, आप बिजनेस करते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं जो है इसके अंदर बिजी ज़रूर होंगे। तो मतलब कि किसी तरह की कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि स्थिर भाव है तो मतलब कोई दिक्कत आने की कोई संभावना इस तरह का कुछ भी नहीं है। खाली स्थिर है और महीना आपको पता ही है किस तरह का महीना है। तो इसमें अकाउंटिंग के अंदर जो है आदमी अपना समय जो है ज़्यादा लगाता है। और गुवाहाटी की बात करते हैं तो गुवाहाटी में देखिए, इतने दिन तो किसी तरह का कोई माल नहीं था बिल्कुल भी। अभी कुछ माल आना चालू हुआ है, थोड़ा बहुत माल आया है। लेकिन माल जो आया है वो भी अच्छी तेज़ी के अंदर ही ख़रीदा गया है, मतलब तेज़ी में ख़रीदा गया है। तो निश्चित बात है बेचा भी तेज़ी में ही जाएगा। लेकिन थोड़ी सी बिक्री जो है असम में भी, गुवाहाटी में भी स्लो है। उसका कारण भी यही है, मार्च का महीना, क्योंकि इस महीने में आपको पता है मैक्सिमम लोग जो हैं, चाहे गुवाहाटी के लोग हों या पूरे भारतवर्ष के लोग हों, कहीं ना कहीं जो है अपने कामों में व्यस्त हो, अकाउंट के कामों में जो है व्यस्त हो ही जाते हैं। इसकी वजह से ये थोड़ी बहुत जो है स्थिरता अपने को दिखाई दे रही है। तो इसमें इतना मतलब सोचने या टेंशन की कोई बात नहीं है कि जिससे कि आपको ऐसा लगने लगे कि कहीं इलायची में कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि नेपाल की साइड अगर हम लोग घूमते हैं, नेपाल की अगर बात करते हैं कि नेपाल में क्या चल रहा है, तो देखिए नेपाल में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है और नेपाल जो है निरंतर जो है कंटिन्यू हल्का फुल्का जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है। आवक की अगर बात करते हैं नेपाल से, तो देखिए भाव अच्छे खासे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। रेट भी जो है बहुत अच्छी उम्दा रेटों के अंदर चल रही है। लेकिन माल बेचने की अगर बात करते हैं तो बहुत ही कम लोग जो है माल बेचने के लिए रेडी है। मतलब भाव तेज़ है, हल्का फुल्का माल मिल रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो है, जैसे मान लीजिए कि मंडी की बात करते हैं तो वहाँ तो फिर भी थोड़ा बहुत माल मिल जाएगा। लेकिन किसान लोग जो हैं अभी भी माल बेचने को तैयार नहीं है, और वो शायद चाहते भी नहीं है कि इस समय के अंदर जो है वो माल जो है बेचे, क्योंकि उनको भी पता है आगे क्या होने वाला है। और फसल के लिए जो आप लोग बार बार पूछते हैं, तो मैं आपको फिर बोल देता हूँ। देखिए, फसल के लिए जो मैंने आपको पहले भी बोला था, फिर दोबारा आपको बोलता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट्स इसी चीज़ के लिए आते हैं या कॉल भी इसी चीज़ के लिए आते हैं कि सर जो आने वाली फसल है उससे क्या होने वाला है। तो देखिए, आने वाली फसल की अगर बात करते हैं तो उससे आपको इतना मेरे हिसाब से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहला कारण तो इसका यही है कि आने में अभी समय बहुत बाकी है। ऐसा नहीं है कि अभी बारिश हो गई या पौधे अच्छे हो गए तो फसल जो है जल्दी आ जाएगी। फसल की जो सीमा है उसी सीमा के हिसाब से ही फसल आएगी। जो दायरा उसका है कि हाँ कब ये फसल आनी चाहिए और कब नहीं आनी चाहिए, उसी समय पे ही आएगी। और किसी चीज़ को पानी अगर लेट मिलता है, अब जो मान लीजिएगा अगर फरवरी में पानी मिलना हो और वो अगर मार्च में जाकर के अगर फसल को मिलेगा, तो ये निश्चित बात है कि कहीं ना कहीं फसल में भी जो आएगी फसल, उसमें भी कुछ न कुछ किंतु परंतु आना ही है। नो डाउट बाज़ारों में ये हो सकता है कि ये फैला दिया जाए कि फसल बहुत ज़्यादा आ चुकी है या फिर आने वाली है, या जो है नेपाल में बिकवाल बहुत हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे कहीं नज़र नहीं आती हैं। हो सकता है कुछ लोगों को नज़र आती हों, लेकिन मैं कहीं पे भी ये देख नहीं पा रहा कि आने वाली फसल से जो है प्रेजेंट टाइम के अंदर जो है किंतु परंतु हो सकती है। स्थिरता आ सकती है, थोड़े बहुत करेक्शन आ सकते हैं, वो अलग मैटर है कि स्थिरता और करेक्शन जो है वो तो देखिए बिजनेस का एक हिस्सा है, वो कुछ न कुछ इसके अंदर आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। स्थिरता है लेकिन तेज़ी की संभावना 100% कंटिन्यू चल रही है। हाँ, अगर माल बहुत ज़्यादा आ गया होता या नेपाल के भावों के अंदर कोई ज़बरदस्त गिरावट आ रही होती, तो हम लोग थोड़ा सा विचार कर सकते थे कि भी इस आगे होने वाला क्या है।
अब देखिए निर्यात की बात करते हैं तो निर्यात की भी कुछ खबरें हैं मेरे पास में कि निर्यात जो है जल्दी ही जो है स्टार्ट होने वाला है। कितना माल होने वाला है, कब होने वाला है, ये भी आपको बताएंगे कि कितना निर्यात होगा। तो लेकिन सबसे पहले आपको जो है भाव के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि सिलीगुड़ी में भाव क्या चले हैं और गुवाहाटी में भाव जो है क्या चल रहे हैं। तो सिलीगुड़ी में जे की अगर बात करते हैं तो 1496 रुपये पे चल रहा है। एक्स्ट्रा बोल्ट की अगर बात करते हैं तो 1680 पे गया है। तो सिलीगुड़ी को अगर देखते हैं तो वही बात है कि स्थिरता जो है कंटिन्यू है, इसके अंदर स्थिरता कंटिन्यू बनी हुई है और स्थिर भाव जो है सिलीगुड़ी में बहुत दिनों से चल रहे हैं। मतलब ना ज़्यादा अप में है ना ज़्यादा डाउन के अंदर है, जैसे भाव हैं वैसे के वैसे भाव आपको मिल रहे हैं। अब गुवाहाटी की अगर बात करते हैं तो गुवाहाटी में माल आ चुका है और माल आने के बाद में जो भाव खुले हैं वो 1470 है जे के भाव गुवाहाटी के अंदर। एक्स्ट्रा बोल्ट की अगर बात करते हैं तो एक्स्ट्रा बोल्ट जो है अभी भी क्राइसिस में है, मतलब अभी भी जो है गुवाहाटी के अंदर एक्स्ट्रा बोल्ट का किसी तरह का कोई माल जो है बिल्कुल भी नहीं है। मतलब एक्स्ट्रा बोल्ट जो है अभी भी बिल्कुल माल नहीं है, साइलेंट वे के अंदर है, मतलब कि नो ऑफर है। अब दाने की अगर बात करते हैं गुवाहाटी की तो 1890 रुपये दाना चल रहा है। मतलब दाना जो है ज़बरदस्त तेज़ी की तरफ भाग रहा है गुवाहाटी के अंदर। बाकी जे 1470 है। तो और एक्स्ट्रा बोल्ट की अगर बात करते हैं तो मैंने बोला ही बिल्कुल ही माल नहीं है। अब देखिए निर्यात की बात करते हैं। खबरें तो निर्यात की बहुत सारी है मेरे पास में और माल की भी खबरें बहुत है कि कितना माल जो है जाने वाला है। और साथ में देखिए मैं एक चीज़ हमेशा ही आजकल बोलता हूँ आपको, अब निर्यात के बारे में अगर आपको जानना हो या फिर कुछ स्पेशल रिपोर्ट आपको चाहिए हो तो स्क्रीन पे नंबर लिखे हुए हैं, आप उनसे संपर्क कर लीजिएगा। आपको जो है स्पेशल रिपोर्ट जो आप मेरे से जो लेना चाहते हैं पर्सनल एडवाइस, वो एडवाइस मैं आपको दे दिया करूँगा। बाकी निर्यात की खबर है मेरे पास में और जल्दी ही मेरे हिसाब से जो है निर्यात जो है शायद चालू होना चाहिए। उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास आ जाएगी और आपसे जुड़ जाएंगे तो हमारे ग्रुप के अंदर जो है ये मैसेज छूट जाएगा कि कब से जो है निर्यात जो है होने वाला है। अब देखिए तेज़ी की अगर बात करते हैं तो किसी तरह की जो है इसके अंदर प्रेजेंट टाइम के अंदर ऐसा लगता नहीं है कि कहीं पे भी जो है ज़बरदस्त गिरावट या करेक्शन, मतलब ज़बरदस्त की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा गिरावट या ज़्यादा करेक्शन की ऐसी संभावनाएं इसके अंदर कहीं नज़र नहीं आती। क्योंकि नेपाल के अंदर जो तेज़ी चल रही है वो तेज़ी आगे चलनी है, वो नीचे की साइड में नहीं आने वाली। किसी भी तरीके से लगता नहीं है कि वो नीचे की साइड पहुँचेगी। तो इससे आप एक अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि आने वाला जो समय है इलायची के लिए, बड़ी इलायची के लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को हमेशा से बोलता आया हूँ कि जब इस तरह की जब ज़बरदस्त तेज़ी आपके बाज़ारों में अगर चल रही हो तो हल्का फुल्का प्रॉफिट जो है हमेशा लेते हुए चलते रहना चाहिए। नो डाउट कि कभी न कभी किसी न किसी रीजन से हल्का फुल्का करेक्शन उसके अंदर आने के चांसेस रहते हैं। तो आपको पता है कि जब आप प्रॉफिट लेंगे फिर जब करेक्शन आएगा तो आपको वहाँ पे क्या करना चाहिए। और गुवाहाटी की जो सिचुएशन मैंने आपको बताई दी है। और मार्च के महीने की अगर हम लोग बात करते हैं तो मार्च के महीने में सिचुएशन थोड़ी सी स्थिर और सेल स्लो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि आगे का जो समय है और साथ में निर्यात की बात है। तो ये सब चीज़ें अगर चालू जल्दी हो जाती हैं तो आपको विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। बाकी अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं और पर्सनल एडवाइस चाहते हैं तो वही वापस स्क्रीन पर नंबर है, आप उस पर संपर्क कर लीजिएगा। अगर आप मेरे से जुड़ करके कोई किसी भी तरह की जो है एडवाइस आप ले पाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।